दोनों रहनुमाओं ने दोस्ताना माहौल में बातचीत की और मुसाफा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक थे। वज़ीर आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीकी सदर आलमी अमन के क़याम के लिए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से 25 सितंबर को 1-on-1 मुलाकात का भी इम्कान। वज़ीर आज़म की अमीर कतर उर्दन के शाह अब्दुल्ला, इंडोनेशिया के सदर और कुवैत के वली अहद से भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को जनरल असम्बली से अहम खिताब करेंगे। फ़लस्तीन और कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ IMF के देरीना तामीरी शराकत दारी को सराहा। मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए IMF की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत का एतराफ़। कहा, पायदार इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के मज़बूत आसार दिखा रही है। पाकिस्तान की मईशत तेज़ी से बहाली की तरफ बढ़ रही है। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर की भी मुलाकात हुई। आलमी बैंक के सदर को हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, इस्लाहाती एजेंडे ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामज़न किया। सदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से न्यूयॉर्क में इस्लामी मुल्कों के सरबराहान की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, कतर और इंडोनेशिया के सरबराहान शरीक हुए। गज़ा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। ट्रंप की गज़ा में फौरी जंगबंदी के लिए ताउन की अपील। कहा, हम गज़ा की जंग ख़त्म करना चाहते हैं और इसे ख़त्म करके रहेंगे। अमरीका आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का जिक्र किया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने आलमी अमन में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर शदीद तनक़ीद की। बोले, मैंने 7 जंगें ख़त्म कराईं, कभी अक़वाम मुत्तहिदा ने राबता नहीं किया। रूस से तेल खरीदने पर भारत को भी निशाने पर रख लिया। कहा, भारत यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद कर रहा है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वालों पर भी तनक़ीद। बोले, फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। इजराइल के साथ फ़ौजी और सियासी ताल्लुकात के बावजूद गज़ा जंगबंदी की संजीदा कोशिश की। नोबेल प्राइज़ का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, लंदन का मेयर ठीक नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ उसी सूरत में नोबेल अमन इनाम हासिल कर सकते हैं जब वो इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान गज़ा में जारी जंग को ख़त्म कराएं। फ्रांसीसी सदर का ट्रंप को 2 टोक पैगाम। कहा, इजराइल के पास कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं है और अगर इसका मकसद सिर्फ हमसाया मुल्क को तबाह करना है तो ये उसके अपने अवाम को भी मुसलसल जंग में झोंकने के मुतरादिफ होगा। गज़ा में फौरी जंगबंदी की जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर इजलास से खिताब। कहा, गज़ा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। गज़ा में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। पंजाब के बहुत से अजला में इस वक्त जराइम की शरह 0 है। पंजाब पहला सूबा है जो गवर्नेंस का नया मॉडल सामने लाया है। अवाम की तकलीफ़ और मुश्किलात को महसूस करते हुए पैरा का क़याम अमन में लाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आपके कंधों पर पंजाब के 15 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है। आपने लोगों को जुल्म से बचाना और इंसाफ दिलाना है। पैरा फोर्स का क़याम मेरा ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ। अवाम की खिदमत के लिए हम सबको एक पेज पर आना होगा। और कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सज गया। 5 नशस्तों के लिए पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और आज़ाद 54 उम्मीदवारों के माबैन मुकाबला। मजमूई तौर पर 72 पोलिंग स्टेशन कायम। 1,14,439 वोटर्स हक़ के राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिंध के 14 अजला की 28 नशस्तों पर पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।